Good morning, students. I am Raj, your English spoken टीचर. सो आज भी हम स्टोरी के थ्रू सीखेंगे कि हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू रीडिंग. आप क्या कर सकते हो कि भाई स्टोरी रीडिंग भी कर सकते हो और यहाँ से अपनी रीडिंग में इम्प्रूव कर सकते हो. स्टोरी पढ़ने से इतने एडवांटेज हैं कि आप इसका गेस भी नहीं लगा सकते हो. स्टोरी जब आप रीड करते हो तो आप सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो भाई. आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ सकते हो, आप वर्ब को अंडरस्टैंड कर सकते हो और अपनी इंग्लिश में भी इम्प्रूव कर सकते हो. सबसे बड़ा पॉइंट है कि रीडिंग में इम्प्रूव होगा, आपको किसी भी ट्यूटर या टीचर की नीड नहीं होगी. इफ़ यू रीड द स्टोरी यू कैन स्पीक द इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश कैन बी स्पोकन टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स एंड सेंटेंस एंड आल्सो पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो लेट्स बिगिन. आज की जो हमारी स्टोरी है, बिफोर स्टार्ट द स्टोरी, like and subscribe our channel so that you can achieve or receive new videos from my channel. My channel name Raj Academy. So let's subscribe our channel and let's start. So today our story, जो आज की हमारी स्टोरी है वो स्टोरी हमारी क्या है उसको अच्छी तरीके से आप लोग समझ लें कि आज की जो हमारी स्टोरी है वो स्टोरी है द डंकी इन लॉयंस स्किन. अब सबसे पहले तो इसका मीन समझ लो कि द डंकी इन लॉयंस स्किन. डंकी यानी कि एक गधा और लॉयंस स्किन का मतलब शेर की खाल. शेर की खाल में एक गधा. क्या होता है कि ये गधा जो होता है वो शेर की खाल पहन लेता है और अपने आप को शेर समझने लगता है ये गधा. तो डंकी और लॉयंस स्किन ये क्या है, कौन सा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? डू यू नो? ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन. ठीक है, डंकी और लॉयन की स्किन ये नाउन है क्योंकि डंकी और लॉयन क्या है, एनिमल्स हैं और स्किन एक थिंग है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. तो स्टोरी को ध्यान से समझ लीजिए कि स्टोरी क्या अपने में कह रही है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. Once upon a time, a donkey found lion's skin. He dressed himself in that skin. Wherever he went, the other animals and people feared him. Everyone thought that he was a real lion. Okay, now explain in Hindi. Once upon a time, a donkey. एक समय की बात है कि एक डंकी यानी कि एक गधे को फाउंड मिला लॉयंस स्किन यानी कि शेर की खाल. इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये डंकी है और ये क्या है, ये लॉयन है. तो एक समय की बात है, एक डंकी को यानी कि एक गधे को लॉयन की स्किन मिली. ही ड्रेस्ड का मतलब होता है उसने पहन ली, हिमसेल्फ अपने आप, इन दैट स्किन उस खाल को गधे ने अपने आप पहन लिया. अब आगे क्या होता है, ओके देखिए. वेयर एवर ही बेंट द अदर एनिमल्स एंड पीपल फियर्ड हिम. अब क्या होता है, व्हेन एवर यानी कि जब कहीं, ही वेंट वह जाता है, कि कहीं भी वह जाता है, कौन, डंकी. द अदर एनिमल्स यानी कि जो दूसरे जानवर हैं, एंड पीपल और लोग यानी कि हम लोग. फियर्ड का मीन्स होता है डरना, हिम का मतलब उससे यानी कि डंकी से. वो कहीं भी, वो गधा यानी कि डंकी कहीं भी जाता है तो दूसरे एनिमल्स और लोग उससे डरते हैं क्योंकि उसने अपने आप को लॉयन की खाल से यानी कि स्किन से कवर कर रखी है अपनी बॉडी. पीपल पीपल फियर्ड लुकिंग हिम. एवरीवन थॉट दैट ही वॉज अ रियल लॉयन. एवरीवन यानी कि हर कोई, यानी कि हर व्यक्ति, हर कोई ये थिंकिंग करने लगा है. हर कोई ने, एवरीवन थॉट, हर किसी ने ये सोचा, दैट ही वॉज अ रियल लॉयन, कि वो वाकई में एक रियल लॉयन है, मतलब एक असली, एक सच में शेर है. बट ऐसा नहीं था. नाउ लेट्स मूव. क्या होता है नेक्स्ट पिक्चर सेकेंड. यू कैन आल्सो look at second picture. okay, this is a also picture of lion is a donkey यानी कि डंकी यहाँ पे lion है बना हुआ, उसने उसकी स्किन को पहन लिया है. आगे क्या होता है, soon he started to think of himself as a lion. One day he heard some donkeys braying in the blaze. He wanted to show them that he can sing even louder. अब आगे क्या होता है, soon यानी कि जल्दी ही, स्टार्टेड वह शुरू कर देता है, टू थिंक सोचना, ऑफ हिमसेल्फ स्वयं एज अ लॉयन. जल्दी ही डंकी ये सोचना शुरू कर देता है कि वह एक शेर है, अब डंकी नहीं है. वन डे ही हर्ड सम डंकीज ब्रेइंग का मीन्स होता है आवाज़, यानी कि एक साउंड होती है जो मुंह से बोली जाती है डंकीज के यानी कि गधे से. तो गधे की आवाज़ को इंग्लिश में हम ब्रे कहते हैं.
गधे की आवाज़ को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, व्रे कहते हैं, यानी कि ब्रेइंग कहते हैं। ओके, तो जल्दी ही वह डंकी अपने आप को एक लॉयन समझने लगा और एक दिन उसने कुछ डंकीज की आवाज़ सुनी इन द विलेज। कहाँ, गांव में आवाज़ सुनी भाई। किसने सुनी, डंकी ने। ओके, डंकी ने ही, यानी कि वो जो लॉयन का एक रूप रखा था उसने ही आवाज़ सुनी अपने ही साथियों की, अपने ही मेट्स की, डंकीज़ की। ही वॉन्टेड टू, सो वह दिखाना चाहता था, कौन, डंकी, देम, उनको, दैट ही कैन सिंग इवन लाउडर, कि वह उनसे भी तेज गा सकता है। उसने ये थिंकिंग की, अब तो मैं लॉयन हूँ और मैं इन सभी से तेज लाउड आवाज़ निकाल सकता हूँ। यहाँ पे ये लॉयन है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 पर्सन है। स्टोरी जब आप किसी पिक्चर के थ्रू समझते हैं ना तो भाई बहुत समझ में आती है और लर्निंग तो बहुत ही मिलती है। यानी कि स्टोरी को आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे उतनी ज़्यादा इंग्लिश सीखेंगे और रीडिंग में भी इम्प्रूव होगा। अगर अपनी रीडिंग में इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्पोकन में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग करें, तभी चीज़ों को समझ पाएंगे। ओके, लेट्स मूव, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पे आगे भी देखिए 1 पिक्चर यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे 1 पिक्चर दी गई है, आप इसको अच्छी तरीके से देख लें कि ये जो पिक्चर यहाँ पे गिवन है इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि 2 मैन हैं और यानी कि डंकी को बीट कर रहे हैं भाई, मार रहे हैं। और जब मारते हैं तो वो भागता है तो उसकी ये स्किन जो है देख रहे हो निकल जाती है, ठीक है। क्या होता है आगे भी स्टडी कर लेते हैं। सो ही स्टार्टेड ब्रेइंग एंड द ब्लेजर्स हर्ड हिम, दे रेन आफ्टर हिम विद स्टिक्स एंड बीट हिम टू डेथ। Thus the poor donkey paid the price for his foolishness। ओके, अब क्या होता है इसमें समझ लीजिए अच्छी तरीके से। सो ही स्टार्टेड ब्रेइंग एंड द ब्लेजर्स हर्ड हिम। अब वो क्या करता है, ब्रेइंग करना, तेज तेज आवाज़ निकाल के चिल्लाने लगता है और गांव वाले उसकी आवाज़ सुनते हैं। दे रेन आफ्टर हिम विद स्टिक्स। स्टिक्स का मतलब क्या होता है, डंडा है या कोई लकड़ी है। ये देख सकते हो ये स्टिक्स है और ये भी स्टिक्स है। यहाँ पे गांव के 2 लोग हैं और इस डंकी को बीट कर रहे हैं क्योंकि ये तेज तेज आवाज़ निकाल रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, दे रेन आफ्टर हिम विद स्टिक्स, गांव के लोग लकड़ियाँ लेके, डंडे लेके उसके पीछे दौड़े। एंड बीट, बीट मीन्स पीटा, हिम उसे, टू डेथ, और उसकी इससे क्या हो गई, उसको पीटा और उसकी हो गई डेथ, डंकी की। दस द पुअर डंकी पैड, पैड का मतलब चुकाया, द प्राइस, कीमत, फॉर हिज फूलिशनेस, अपनी मूर्खता की, और अपनी मूर्खता की उसने यहाँ पे कीमत चुकाई। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक शेर मृत पड़ा हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी और उसकी स्किन को इस डंकी ने बियर कर लिया और अपने आप को एक लॉयन समझने लगा। फिर इसने ऐसी आवाज़ तेज तेज निकाली, गांव के पास गांव के लोगों ने उसको स्टिक से इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो ये क्या है, ये गधे की मूर्खता है, यानी कि हमें किसी भी एनिमल के या कोई भी एनिमल, किसी एनिमल की स्किन पहन के वो एनिमल वही नहीं बन सकता है। ओके, तो हमें जानवरों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और कोई भी काम करना, यानी कि इससे जो लर्निंग आउटकम आती है वो क्या आती है स्टूडेंट्स, इससे लर्निंग ये आती है कि हमें कोई भी वर्क करना चाहिए, कोई भी चीज़ लेनी चाहिए तो ना बड़ी अंडरस्टैंडिंग करके लेनी चाहिए। ओके, तो ये स्टोरी थी डंकी एंड लॉयंस स्किन। तो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो एवरीवन रीड दिस स्टोरी and understand how to read the story, and you can improve in your reading, and also you can learn how to speak English and also understand the vocabulary. Okay, so thank you class.